इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, वो हमारे साथ वीडियो लिंक पर जो है वो जुड़ गए हैं। उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं और उनसे पूछते हैं भाईजान आपकी और मेरी हमारी जो प्रेडिक्शंस थी वो फिर सही निकली या नहीं। चलें साथ से पूछते हैं। साथ अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। आप लोग सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। साथ कुछ लोग जो हैं बहुत खुश हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है? जी वो खुश इसलिए हो रहे हैं कि उनकी प्रेडिक्शन जो है वो पूरी हो गई है। पाकिस्तान हार गया। उन्होंने बोला था कि ऑस्ट्रेलिया के ज्यादा चांसेस हैं जीतने के और वैसे ही हुआ। सो डिसअपॉइंटिंग डे फॉर पाकिस्तान। आई थिंक उन्होंने आज काफी ज्यादा मिस्टेक्स की ओवरऑल, फील्डिंग में, बॉलिंग में, इवन बैटिंग में। इवन दो कि उन्होंने स्टार्ट अच्छा किया था, जो चेस का स्टार्ट था, पहली ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी गई थी, बट वो उसको कैपिटलाइज नहीं कर सके। और इवन बैटिंग में भी उन्होंने बीच में काफी ज्यादा मिस्टेक्स की, सॉफ्ट डिसमिसल्स थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान विकेट्स लूज करता रहा उसके बाद। और एंड में ऑल आउट हो गया 45 ओवर में। 5 ओवर पीछे पड़े थे अभी। जी हाँ जी, तो साथ फिर मतलब है, मैं तो इन लड़कों को तो कहती हूँ, आप तो क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, लेकिन मानते हो आप सारे मुझे गुरुज के नहीं मानते हो? बताओ जरा, पहले तो ये बताओ क्रिकेट गुरु कौन हुआ फिर? आई डोंट नो कि आपकी एक कोई एक्सपर्ट ओपिनियन थी कि जिसकी वजह से आपको पता था अभी भी शक है। ओह माय गॉड, कितना सैड है ये मोमेंट मेरे लिए। कह रही हो एक्सपर्ट, यानी एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं थी, बस बूथी उठाई, हम चीचू की मलिया से मुंह उठा के आ गए और हमने ऐसे ही बात कर दी और पाकिस्तान हार गया। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैंने साथ ये इनकी आखिरी प्रेडिक्शन है जो कि सही हो गई है बस। अच्छा, मैंने इससे पहले भी कहा था, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था, मैंने कहा कि ऑन ग्राउंड एंड ऑन पेपर इंडिया की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रही है और वो जीतेगी पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान की जो है ना इस वक्त हवाइयां उड़ी हुई हैं, वैसे भी बेचारे बीमार चिमार हैं। तो मैंने उस वक्त भी कहा था। और ये इसका अच्छा, अब ये दूसरी प्रेडिक्शन भी मतलब आप कह रहे हैं हवा में मेरी हो गई है, हैं ठीक हो गई है वैसे। वेरी सैड। हवा की बात नहीं है, बट ये कि ये बात अग्रीएबल है कि लाइक एक टीम स्ट्रांग होती है और उसके जीतने की प्रिडिक्टेबिलिटी ज्यादा होती है। बट अगेन पाकिस्तान की टीम का हमें पता है कि बहुत अनप्रिडिक्टेबल टीम है। ऑन द डे दे कैन बीट एनीबॉडी, राइट? सो एक उस तरह की उम्मीद थी और होप कर रहे थे कि क्योंकि पिछला मैच पाकिस्तान हारा था, तो ये था कि ये मैच काफी इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान के लिए जीतने के लिए। तो उम्मीद कर रहे थे कि अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। बट ओवरऑल या अगेन डिसअपॉइंटिंग डे फॉर पाकिस्तानीज के उस तरह नहीं खेल सके जिस तरह की उम्मीदें थी पाकिस्तान टीम के साथ। खेले तो बेचारे बहुत अच्छे, 305 के करीब या 309 बनाए उन्होंने आज, बहुत अच्छे उन्होंने स्कोर किया। बट द थिंग इज कि जो स्कोर इन्होंने ऑस्ट्रेलियंस को करने दिया ना, दैट वाज किलिंग, दैट वाज वेरी। अगर 300 के पास होता तो फिर इन्होंने 305 बनाए हैं तो ये तो जीत जाते फिर, लेकिन जब आप 300 से ऊपर चले जाते हैं ना, फिर तो मतलब वो जैसे नेदरलैंड्स के अगेंस्ट कैसे जीते मुझे नहीं पता, वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है जीतना। अच्छा, अब बताएं साथ के जो आने वाले दिन हैं उसमें आपको क्या लग रहा है कि सेमीफाइनल्स में जो 4 टीमें पहुंचेंगी, न्यूजीलैंड और इंडिया तो आप कह ही सकते हो, इसके अलावा 2 कौन सी टीमें आपको नजर आ रही हैं जो जाएंगी सेमीफाइनल्स तक? जी देखें, अभी अगेन अब ऑस्ट्रेलिया ने आज जीत के अपने चांसेस काफी अच्छे कर लिए हैं। इवन दो के स्टिल अभी बहुत गेम्स पड़ी हैं, तो आगे बहुत मैचेस हैं। कोई भी वो टॉप जो 2 पोजीशंस रहती हैं उनको ग्रैब कर सकता है। बट अगला जो मैच है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टीम वो वाला मैच जीतेगी उसके ज्यादा चांसेस होंगे 3rd एंड 4th पोजीशन में से एक पोजीशन सिक्योर करने के लिए। बट अगेन अभी आधा टूर्नामेंट हुआ है तो कुछ भी हो सकता है। एंड में कोई भी टीम जो आखिरी एंड में 3-4 मैचेस जीत के मोमेंटम गेन कर सकती है, उसके स्ट्रॉन्ग चांसेस हो सकते हैं जीतने के। बट अभी भी देखें, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इन चारों में से कोई भी 2 टीमें वो 2 स्पॉट्स ले सकती हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं। और अगर इंग्लैंड देखें अभी भी 5th पोजीशन पर है, और अभी आपने कहा कि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, आप रन रेट में भी जो है वो इंग्लैंड नीचे है। मुझे लगता है साउथ अफ्रीका इंग्लैंड को मार देगा। ये 92 का ही सीन है। साथ इंग्लैंड ने हमें जो है वो आगे लेकर जाना है 4 में, आप टेंशन ना लें, ये तय हो गया जी। हाँ, अभी भी अगर आप पॉइंट्स टेबल देखें ना तो मतलब कि अभी 4-4 इतना बुरा नहीं है पाकिस्तान पोजीशन पे। हाँ, तो अगर कोई एक टीम अगर 3rd रैंक में है तो उनकी 2 या 3 विन्स हैं, और जो 8वें 9वें नंबर पे उनकी भी 1 या 2 विन्स हैं। तो मतलब कि एक मैच पे ना ये पोजीशंस 8वें नंबर वाला 4थे पे फिनिश हो सकता है, 4थे वाला 6ठे 7वें पे जा सकता है। तो अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। बट अभी तक की हमारी प्रेडिक्शंस जो अभी तक वर्ल्ड कप हुआ उसमें जिस तरह टीमें खेल रही हैं उसके हिसाब से हम
वो सोच के प्रिडिक्ट कर रहे हैं, बट टेबल बहुत चेंज हो सकता है, अभी बहुत गेम्स पड़ी हैं। ओके अच्छा एक बात बताएं साथ के आप लोग जो हैं, आप सोचें कि अगर इस स्क्वाड में कनेडियन टीम खेल रही होती, यानी ये जो मेकअप है क्रिकेट का, इसके अंदर अगर आप लोगों ने भी क्वालिफाई किया होता तो आपके क्या चांसेस थे? आप मुझे बताएं कि आप किस टीम से जीत सकते थे, किससे हार सकते थे? जस्ट ऑन पेपर जैसे हम कहते हैं कि इस टीम की बड़ी स्ट्रेंथ है, तो आप लोगों की क्या स्ट्रेंथ थी? आप जीत सकते थे कोई ये टीम से और जीत के ऐसे आगे आ सकते थे सेमीफाइनल्स तक? सेमीफाइनल्स में पहले साल अगर आपको वर्ल्ड कप मिलता है तो ऑब्वियसली मुश्किल होता है। अगेन आई वुड से कि ऑन पेपर अगर आप बात करें तो ऑब्वियसली जो टीमें बहुत अरसे से क्रिकेट खेल रही हैं, वर्ल्ड कप वगैरह खेल रही हैं, स्पेशली उनको एडवांटेज होता है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। तो आई वुडंट से कि ऑन पेपर या हमारी टीम इतनी स्ट्रांग नहीं होती, बट ये नहीं कहा जा सकता कि आप कोई मैच जीत ही नहीं सकते। जैसे नेदरलैंड्स ने प्रूव किया है कि उन्होंने बड़ी टीमों को हराया है, साउथ अफ्रीका को हराया है, पास में उन्होंने इंग्लैंड वगैरह को हराया है। 50 ओवर में थोड़े कम चांसेस होते हैं क्योंकि गेम लंबी होती है, तो जो अच्छी टीम होती है ऑन पेपर उसके कमबैक के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि लाइक अगर उनसे एक दो सेशंस में अगर वो नीचे भी जाते हैं तो वो रिकवर कर सकते हैं। T20 में छोटी टीम के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि गेम छोटी होती है, तो अगर कोई एक छोटी टीम का अच्छा एक सेशन गया है वो उसको मोमेंटम कैरी करके वो गेम खत्म कर सकते हैं जल्दी। तो 50 ओवर में या थोड़े कम चांसेस हैं, बट T20 में ज्यादा चांसेस होते हैं जीतने के। जी बिल्कुल। अच्छा ये जो बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी चल रही है इस वाले भी वर्ल्ड कप में, तो जैसे इंग्लैंड को हराया, देखे ना चैंपियन था, ये तो रेनिंग चैंपियन था ओडीआई का, उसको हरा दिया बांग्लादेश ने, और साउथ अफ्रीका को हरा दिया नेदरलैंड्स ने। तो ये जो बड़ी टीमें हैं इनका भी बड़ा ये चल रहा है अनप्रिडिक्टेबल सा सारा। तो पहले तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि कहते थे पाकिस्तान अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन मुझे तो लग रहा है सारे ही अनप्रिडिक्टेबल बनते चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और पाकिस्तान की एक पाकिस्तान का डिसएडवांटेज क्या है कि देखें इंडिया में जो आईपीएल वगैरह होती है, ये सारे ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर हैं, डेविड वार्नर, स्टॉइनस और ये जैम्पा, ये सारे आईपीएल वगैरह खेलते हैं, तो ये ज्यादा फेमिलियर हैं उन ग्राउंड से, उन पिच कंडीशन से, ये जल्दी अडेप्ट करते हैं बनिस्बत पाकिस्तान की टीम के, क्योंकि पाकिस्तान का इंडिया में खेलने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। पिचेस तो सेम ही है ना, इंडिया पाकिस्तान की पिचेस तो सेम है। जी विकेट सेम है, लेकिन फिर भी आपको एडवांटेज मिलता है अगर आपने एक ग्राउंड पे नहीं खेला हुआ पहले तो, और किस वर्सेस उन लोगों के आप खेलते हो जो खेले हुए हैं, तो वो एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर आप टीम देखें, उनकी आधी से ज्यादा टीम आईपीएल खेलती है, तो उनको उन ग्राउंड्स का ज्यादा एडवांटेज है ज्यादा देन पाकिस्तान। एग्री। अच्छा, ये तो आप खुद एक स्पोर्ट्समैन हैं और माशाल्लाह क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं अपने मुल्क में, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी चल रही है, आई एम श्योर कि आपने भी दुनिया में ट्रैवल किया होगा, बड़ी बड़ी जगहों पे गए होंगे आप भी मैचेस खेलने के लिए, कभी आपने क्राउड की ऐसी बदतमीज़ी देखी है कि वहाँ पे जो आए होते हैं, जो दूसरे मुल्क से जो गेस्ट आए होते हैं प्लेयर्स, उनके साथ ऐसे करना और इजाज़त ही ना देना लोगों को आने के लिए कि भाई हमारे मुल्क में आप आ ही नहीं सकते और आपको वीज़े नहीं, तो ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ नहीं है, और ये रूल्स जो हैं आपके आईसीसी के उनके खिलाफ नहीं है, क्योंकि आप क्रिकेटर हैं तो आपको आईसीसी के रूल्स को ज़्यादा अच्छा पता होगा। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली इस तरह की चीजें होती हैं और वो डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन ये है कि ओवरऑल इन जनरली आप क्राउड को ओवरऑल रोक नहीं सकते, क्राउड तो बातें करेगा, एज लॉन्ग एज आप उस चीज को कंट्रोल करो तो लाइक इट्स ऑल गुड। बट इधर उधर चीजें होती हैं, लोग बातें करते हैं, लेकिन जो एक डिसअपॉइंटिंग चीज थी वो ये थी कि जो वीडियोस वगैरह आ रही हैं वो एक पुलिस ऑफिसर की आ रही हैं जो कि उधर एक तरह से एम्प्लॉय था क्राउड वगैरह को देखने के लिए। तो अगर उसकी तरफ से जो एक पोजीशन होल्डर है, अगर वो इस तरह की बात करे कि भैया आप नारा नहीं लगा सकते, इस तरह वीडियो नहीं बना सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते, तो वो एक गलत चीज थी। आई थिंक उस पे बीसीसीआई को एक्शन लेना चाहिए और ये चीज, इस तरह की चीजों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। तो वो चीज हुई, वो डिसअपॉइंटिंग थी। अब वो नहीं पता हमें इस पॉइंट पे कि वो उस पुलिस ऑफिसर को ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आई थी कि इस तरह इस चीजों को रोको, या कि वो उसका अपना इंडिविजुअल एक एक्ट था। तो अगर तो उसको ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आई हुई थी तो वो टोटली गलत चीज है, उसको अपोज करना चाहिए। अगर उसका अपना था बिहेवियर तो उस पे बीसीसीआई को और उधर की अथॉरिटीज को एक्शन लेना चाहिए और मेक श्योर करना चाहिए कि इस तरह की चीजें दोबारा ना हो। बट
इन टर्म्स ऑफ क्राउड जो भी चैंट वगैरह करता है या बोलता है उसको या हम अपोज कर सकते हैं, बट उसको आप बिल्कुल रोक नहीं सकते। लाइक हर लोगों की अपनी पर्सनल ओपिनियन होती है और वो अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, या आपको टीम को सपोर्ट करना चाहिए, दूसरी टीम को इस तरह के बुरे किस्म के नारे नहीं लगाने चाहिए। बट अगर ओवरऑल अगर किसी इवेंट में क्राउड इस तरह करता है तो आप रियली उसको बिल्कुल उसको रोक नहीं सकते। अच्छा, ये अभी हमारे एक आए हुए थे यहाँ पे एक लिसनर जो हैं, उन्होंने कॉल हमें किया हुआ था और उन्होंने कहा जी कि लोगों को जब ये बड़े बड़े मैचेस में स्ट्रेस हो जाता है तो वैसे तो सारी दुनिया में एथलीट्स को एंटी डोपिंग की तरफ बोलते हैं लेके जाने के लिए, डोप नहीं कर सकते वो ऐसी ताकत की चीजें या दवाइयां या कोई सब्सटेंसेस नहीं यूज कर सकते जिनसे उनका स्ट्रेंथ बढ़ जाए। तो क्रिकेट के अंदर उन्होंने कहा, उनका ये क्लेम था कि क्रिकेट के अंदर शायद आप इस तरह का कुछ एंटी डिप्रेसेंट, फॉर एग्जांपल जैसे कि उन्होंने नाम लिया प्रोजैक का, कि प्रोजैक आप ले सकते हैं। तो अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इतनी ज्यादा टेंशन में थे तो वो अपने नर्व्स को रिलैक्स करने के लिए प्रोजैक खा के फॉर एग्जांपल क्यों नहीं गए? तो आप क्रिकेटर हैं, आप मुझे बताएं कि क्या इस तरह की कोई चीज या ड्रग्स ऐसे लेके आप क्रिकेट खेल सकते हैं? क्योंकि उन्होंने तो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दी कि नहीं जी नहीं, बाकी गेम्स में के अंदर मना है, क्रिकेट के अंदर मना नहीं है, आप कुछ इस तरह की एक दो दवाइयां लेके खा के जा सकते हैं। इज इट पार्ट ऑफ आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट या उसके खिलाफ है, क्या है, बताएं आप। आई थिंक एंटी डोपिंग में काफी ड्रग्स और काफी चीजें आती हैं जो कि प्रोहिबिटेड है, तो मुझे एग्जैक्ट स्पेसिफिक दवाइयां नहीं पता कि कौन सी अलाउड है कौन सी नहीं अलाउड। यूजुअली हम जो लोग जो हैं, जो हमारे साथ डॉक्टर होता है या फिजियोथेरेपिस्ट होता है, उनसे चेक करते हैं अगर किसी को कोई चीज लेनी भी हो, टू मेक श्योर कि हम वो एंटी डोपिंग के लॉज और रूल्स के अगेंस्ट नहीं जा रहे। बट एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट थिंक कि आपको प्रेशर अगर आप पे है तो आपको दवाइयों से उसको सप्रेस करना चाहिए। लाइक और बहुत सी चीजें हैं जो आप जिस पे काम कर सकते हो, अपने नर्व्स को कंट्रोल करने के लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो, आप रिलैक्स होने के लिए कोई लाइक प्रेयर वगैरह कर सकते हो। तो आई डोंट सजेस्ट कि लोगों को मेडिसिन खानी चाहिए अपना अगर प्रेशर को उसको नीचे करने के लिए। जी साद, आज बात करते हैं आज के मैच के हिसाब से कि हमारे जो बॉलर हैं, फास्ट बॉलर ले लें या स्पिनर ले लें। जैसे अभी मैं स्टैट्स देख रहा था कि शाहीन आफरीदी ने 5 विकेट्स ली, 5 विकेटें ली, 54 रन। हारिस रऊफ ने जो है वो 8 ओवर कराए, 83 रन्स। ओसामा मीर 9 ओवर कराए, 92 रन्स। अच्छा, इसके बिल्कुल ऑपोजिट आते हैं। अगर सिर्फ स्पिनर्स की बात करें, इससे पहले शादाब भी जो है वो नहीं चल रहे थे, तो दूसरी तरफ जाम्पा जो है वो 10 ओवर्स कराते हैं, 53 रन्स देते हैं और 4 विकेटें लेते हैं। इसी तरीके से फास्ट बॉलर भी है ये। अच्छा, बैट्समैन हमारे फिर भी मुझे लगता है कि खेल रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रही है बॉलर्स को? मतलब हमारी स्ट्रेंथ ही बॉलिंग थी और अब चल ही नहीं रहे, ना फास्ट बॉलिंग उस तरीके से करा पा रहे हैं, ना ही हम स्पिन। हालांकि आज हमने लास्ट भी जब आप यहाँ हमारे स्टूडियो में थे तो हमने उसामा मीर की बात की थी कि वो अगर एडिशन होते हैं तो वो शायद ब्रेक थ्रू कर सकेंगे कुछ, लेकिन आज जो है वो रिजल्ट बिल्कुल अपोजिट आया। तो इसकी क्या वजह है कि हमारे बॉलर्स जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, चाहे फास्ट हो या स्पिनर हो? जी, आई थिंक एक तो अगेन हमें एक तो नसीम शाह की काफी कमी महसूस हो रही है। एक तो उनकी अनफिट होने की वजह से वो स्क्वाड में नहीं है, तो एक उनकी कमी नजर आ रही है। लेकिन उसके अलावा अगेन हारिस रऊफ ने की अगर बात करें, उन्होंने भी आज अच्छी बॉलिंग नहीं की। गुड लेंथ पे उनकी ज्यादातर बॉल्स नहीं थी विकेट टू विकेट, वो ज्यादा या बहुत फुल जा रहे थे या बहुत शॉर्ट जा रहे थे। बेंगलुरु का ग्राउंड जो है वो छोटा है और विकेट सीधी है, तो ये तो एक्सपेक्टेड था कि 300 के करीब ही स्कोर होगा। लेकिन अगेन 367 थोड़ा ज्यादा स्टीप टारगेट था। अगर पाकिस्तान 330 तक भी रिस्ट्रिक्ट कर लेता ऑस्ट्रेलिया को तो पाकिस्तान के बहुत अच्छे चांसेस थे जीतने के। अगेन इवन विद उसामा मीर अगर हम देखें तो उसने भी बहुत फुल बॉल की या बहुत शॉर्ट बॉल की, जिसकी वजह से उसको मार पड़ी उस विकेट पे। अगेन ज्यादा टर्निंग विकेट नहीं था, स्पिनर के लिए मुश्किल था। लेकिन अगर जैम्पा से कंपेयर करें, जैम्पा ने थोड़ा ज्यादा पेस से बॉल की और थोड़ा ज्यादा गुड लेंथ पे बॉल की, विकेट टू विकेट बॉल की, जिसकी वजह से जैम्पा को विकेट्स मिली। तो आई थिंक पाकिस्तान की जो बैड डिलीवरीज की परसेंटेज थी वो ज्यादा थी ऑस्ट्रेलिया से। पाकिस्तान को चाहिए था कि अपनी जो उस विकेट के लिहाज से जो गुड लेंथ की बॉल्स हैं, हार्ड लेंथ बॉल्स हैं, वो ज्यादा करते और उधर से चेंज ऑफ पेस और वेरिएशन करते तो ज्यादा इफेक्टिव होते। अच्छा, एज अ क्रिकेटर आपकी मुलाकातें होती थी जो बड़े बड़े वर्ल्ड रिनाउंड क्रिकेटर्स हैं या जिनको हम लेजेंड्स कहते हैं? लाइक करंट टीम में जो पाकिस्तान की टीम है, हाँ, कोई भी पाकिस्तान के, इंडिया के पुराने जो, या वेस्ट इंडीज के।
जी, इवन करंट टीम में भी काफी लोग हैं जिनके साथ मैं खेला हूँ, उनके अगेंस्ट खेला हूँ। मैं पीछे कश्मीर लीग खेला था, तो इफ्तिखार भाई के साथ मेरे रूममेट थे, मैं उनकी साथ टीम में था, मोहम्मद हफीज के साथ था। तो मोहम्मद रिजवान को मैंने अभी GT20 पिच से में बॉलिंग वगैरह करवाई थी। वो वैंकूवर नाइट से खेल रहे थे, मैं टोरंटो की तरफ से खेल रहा था। कोई यादगार अपना वाकया सुनाए इनमें से किसी एक के साथ अपना। यादगार वाकया मतलब कि ऐसा अच्छा टाइम गुजरा है, जैसे इफ्तिखार भाई के साथ काफी मुझे पहले से पता चाचा था। बोलते हैं उनको नेक्स्ट तो मेरा चाचू, क्या कह रहे हैं? चाचू बोलते हैं उनको। चाचू नहीं, मैं तो इफ्तिखार भाई कहता हूँ। अच्छा। तो लेकिन यह है कि सारे अच्छे इंसान हैं, खुश मिजाज हैं, अच्छी तरह मिलते हैं सारे, तो कोई टिप्स देते हैं और आपको बिकॉज यू आर अ वेरी यंग बॉय? हाँ, सारे सादे बंदे हैं, मतलब कि अच्छे बंदे हैं। कोई उनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसका कोई एटीट्यूड है, उस तरह की कोई बात नहीं है। तो हंसी मजाक वाले बंदे हैं सारे, जोक अराउंड करते हैं। तो तो टिप्स आपको दिए एज अ यंग क्रिकेटर, आपको कोई टिप्स दिए उन्होंने? जी बिल्कुल, मेरी उनसे क्रिकेट के बारे में ऑब्वियसली बात होती रहती थी। तो अगेन जो हमारी मतलब कि ज्यादातर यही होता है कि किस तरह वो हार्ड वर्क करते हैं, प्रेशर को किस तरह अब्जॉर्व करते हैं, और सिर्फ क्रिकेटिंग एस्पेक्ट नहीं, अपनी आपको लाइफ को ओवरऑल किस तरह मेंटेन करना होता है, अपनी डाइट को कैसे देखना होता है, जिम वर्क किस तरह और कितना करना होता है, उन सारे टॉपिक्स पे उनसे बात हुई। तो काफी टिप्स वगैरह मुझे उनसे मिली। जी बिल्कुल। अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास 2-3 मिनट ही रह गए हैं साथ, आने वाला मैच जो है वो अफगानिस्तान के साथ है, और अफगानियों ने जो है अभी इंग्लैंड के साथ जो किया है वो हम सब ने देख लिया। और एक बैड हमारे साथ पैच ये भी है कि अफगानिस्तान को याद करके जो है फिर हमारा नसीम शाह नहीं है। तो आपको लगता है कि अफगानियों के साथ हमारा जो है वो टाकरा जो है वो सब बड़ा हो ये जाएगा? क्या मजाक है। जी, इस बार नसीम शाह भी नहीं है, आसिफ अली भी आसिफ अली भी नहीं है। हमें पास में आसिफ वो अली जाओ, और हम नहीं नसीम खेल रहा, शाह हम ने वापस end जा में- रहे हैं। बिल्कुल नहीं जी, इस बार उम्मीद करते हैं कि उस तरह की सिचुएशन ना आए कि नीचे से किसी को स्कोर करना पड़े और हम उस पर डिपेंड कर रहे हो। होपफुली पाकिस्तान ऊपर से ही मैच फिनिश करे, जो टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर में से मैच फिनिश करे अगर चेस करना पड़ता है। लेकिन यह है कि अफगानिस्तान की जो है स्पिन जो है वो ज्यादातर वो उस पर बहुत रिलाई करते जी। हैं। तो अगर पाकिस्तान इस तरह का प्लान करता है कि उनके स्पिनर्स को विकेट्स वगैरह ना दे और फास्ट बॉलर्स पे ज्यादा अटैक करे, तो आई थिंक पाकिस्तान जो है वो बैटिंग में अच्छा स्कोर कर सकता है। तो विन प्रेडिक्शन पाकिस्तान अफगानिस्तान। जी अगेन देखें, ऑब्वियसली ऑन पेपर पाकिस्तान ज्यादा स्ट्रांग टीम है, पाकिस्तान के जीतने के ज्यादा चांसेस है अफगानिस्तान के अगेंस्ट। बट हमने जिस तरह वर्ल्ड कप में देखा है कि आप किसी भी टीम को इजी नहीं ले सकते। ऑन द डे अगर जो भी टीम अच्छा खेलेगी वो जीत जाएगी गेम। तो या सर इंग्लैंड को हराया, रेनिंग चैंपियन है, उनको हराया अफगानिस्तान ने। जी बिल्कुल उनको हराया, लेकिन स्टिल अगेन वो कितना कंसिस्टेंटली उस परफॉर्मेंस को रिपीट कर सकते हैं, वो चीज भी मैटर करती है। और अगेन आई थिंक बट ऑन पेपर पाकिस्तान की ज्यादा स्ट्रांग टीम है और पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए और पाकिस्तान के ज्यादा चांसेस हैं। चलो मैं भी आपको इस दफा खुश करती हूँ, मुझे लगता है पाकिस्तान जीतेगा शायद। चलें, hopefully। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए जी, थैंक यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक्स। थैंक यू। हाँ जी जी बिल्कुल जी, साथ थे हमारे साथ कैनेडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन